कि हिंदुओं के मठ और उसके संस्था में दूसरे जात दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं हैं? तो जब उनके संस्था में गैर मुस्लिम जा सकते हैं तो फिर हिंदू के भी संस्था में गैर मुस्लिम हिंदू जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी है। हर पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है। इस बीच एनडीए के दो सहयोगी दल काफी बेचैन दिख रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मंगलवार को बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मिले। इन दोनों की मुलाकात के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की ओर से कहा गया था कि बिहार उन्हें पुकार रहा है। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी चर्चा शुरू हो गया है। लोग विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस बयान को मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी से जोड़कर देख रहे थे, तो कुछ लोग चुनाव से पहले टिकट को लेकर दबाव से इसको जोड़ रहे थे। इस बीच बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से चिराग पासवान मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को ही जीतन राम मांझी अमित शाह से मिले। हालांकि शाह से मिलने के बाद मांझी के बोल बदल गए हैं। कि हिंदुओं के मठ और उसके संस्था में दूसरे जात दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं हैं? क्यों बखत में दूसरे लोग आएंगे? इस बात को मैं मानता हूँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। और मैं लास्ट तक संशोधन के लिए भी लड़ूंगा और कहूंगा कि जब मुसलमान की संस्था है तो मुसलमान की संस्था में मुसलमान ही रहे। हिंदू की संस्था में जिस तरह से हिंदू लोग हैं दूसरे लोग नहीं हैं, उसी प्रकार से वहां भी होना चाहिए। और नहीं तो जब उनके संस्था में गैर मुस्लिम जा सकते हैं तो फिर हिंदू के भी संस्था में गैर मुस्लिम हिंदू जाए। ऐसा हो तब मैं मानता हूँ यहाँ पर सरकार की कोई है दिक्कत, इस चीज को मैं मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब है बिहार में चुनाव से पहले दोनों नेताओं की आलाकमान से मुलाकात के बाद से ही ये साफ है कि दोनों लोग बिहार विधानसभा के लिए सीटों की सेटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि चिराग की पार्टी करीब 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, तो वहीं मांझी की पार्टी 35 से 40 सीटों की मांग कर रही है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट।